काकभूसुंडी के जन्म के बारे में कहा जाता है कि वे पहले एक ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए थे। वे अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे, लेकिन उनके अंदर अहंकार था। एक दिन उन्होंने अपने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिससे उनके गुरु क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया। गुरु ने उन्हें कहा कि वे अगले जन्म में एक कौवे के रूप में पैदा होंगे। हालांकि बाद में गुरुदेव को अपने शिष्य पर दया आई और उन्होंने उन्हें यह वरदान दिया कि उन्हें भगवान राम के दिव्य स्वरूप का दर्शन होगा और वे भगवान राम के अनन्य भक्त बनेंगे। इसी श्राप और वरदान के कारण काकभूसुंडी ने एक कौवे के रूप में जन्म लिया। काकभूसुंडी की भगवान राम के प्रति भक्ति। कौवे के रूप में जन्म लेने के बाद काकभूसुंडी ने भगवान राम की भक्ति में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपनी चेतना के माध्यम से कई बार रामायण और महाभारत के घटनाक्रमों को देखा। वे केवल एक बार नहीं, बल्कि अनगिनत बार इन महाकाव्यों के साक्षी बने। पावर्ड बाय डूबवर्स। इसी प्रकार उन्होंने महाभारत के युद्ध को भी कई बार देखा। उनके पास दिव्य दृष्टि थी, जिससे वे समय के किसी भी क्षण में प्रवेश कर सकते थे और किसी भी घटना को देख सकते थे। काकभूसुंडी का ज्ञान और विनम्रता। भगवान राम और महाभारत के इन अनगिनत दृश्यों को देखकर काकभूसुंडी के अंदर गहन ज्ञान और विवेक का विकास हुआ। उन्होंने जाना कि भगवान राम का हर कार्य, हर लीला और हर निर्णय मानवता के कल्याण के लिए है। उनका ज्ञान इतना विस्तृत था कि वे किसी भी समय और किसी भी स्थान पर होने वाली घटनाओं को जान सकते थे। इसके बावजूद काकभूसुंडी के अंदर कभी अहंकार नहीं आया। उन्होंने हमेशा अपने आप को भगवान राम के चरणों में समर्पित रखा और विनम्रता से जीवन व्यतीत किया। उनके जीवन की यही विनम्रता और भक्ति उन्हें अन्य भक्तों से अलग बनाती है। काकभूसुंडी का योगदान और विरासत। पावर्ड बाय डूबवर्स। उनका जीवन आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। काकभूसुंडी का उदाहरण ये सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, अगर हम भगवान के प्रति समर्पित हैं तो हमें हर समस्या का समाधान मिल सकता है। पावर्ड बाय डूबवर्स। काकभूसुंडी की कहानी एक अद्वितीय कथा है जो भक्ति, ज्ञान और विनम्रता के महत्व को दर्शाती है। उन्होंने अपने जीवन में भगवान राम और महाभारत की घटनाओं को अनगिनत बार देखा और हर बार उन्होंने इन घटनाओं से नई शिक्षा प्राप्त की। उनका जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए हमें ज्ञान और विनम्रता दोनों की आवश्यकता होती है।